जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले भागवत कथा रसिक वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत श्रुति फल, अब तक 24 श्रुति फल और उनकी कथा हम सब श्रवण कर चुके हैं। आज श्रीमद् भागवत के अंतर्गत 25वें श्रुति फल के विषय में हम सब सुनेंगे। अब आज तो आप कंफ्यूज होंगे कि भाई ये किसकी कथा है। कल तो मत्स्य अवतार और फिर समुद्र मंथन, वामन, ये तो आपको बैकड्रॉप से समझ में आ जाता था, लेकिन आज ये कौन है? हालांकि ये कथा भागवत में इतनी फेमस नहीं है, एक्चुअली होनी चाहिए, बड़ी महिमावंत कथा है। ये कथा है श्री नभग के पुत्र नाभाग की। आप सब जानते हैं ब्रह्मा जी से अनेकों वंश हुए। भगवान विष्णु से ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के अनेक पुत्र में से एक पुत्र हुए मरीचि, ठीक है। और मरीचि से एक पुत्र हुए जिसका नाम था कश्यप। सो भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप। कश्यप जी की 16 पत्नी थी, उनमें से अदिति के ज्येष्ठ पुत्र हुए सूर्य देव, जिसे विवस्वान भी कहा गया। सूर्य देव की 2 पत्नी हुई, उनमें से एक थी संज्ञा। आपको याद है ना, सब मतलब समझ में आ रहा है ना। ब्रह्मा, भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप और कश्यप के सूर्य देव, जिसको विवस्वान कहते हैं। और सूर्य देव की 2 पत्नी थी, छाया और संज्ञा। छाया से यमराज और वो सब आप सब जानते हैं। और संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। सूर्य को संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ और उस मनु के 10 पुत्र हुए, जगत विख्यात, मतलब तोड़ दे इसे। वो मनु के 10 पुत्र थे। एक इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु जिसके वंश में भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ। उस मनु के दूसरे पुत्र थे नृग, तीसरे शरियाती, चौथे दिष्ट, 5वें धृष्ट, 6ठे कुरुषकाल, 7वें नरिष्यंत, 8वें पृषग्र, 9वें नभग और 10वें कवि। इस प्रकार से मनु के 10 पुत्र थे। और उस मनु के 10 पुत्र में से एक थे नभग।
और नभग के 4 पुत्र थे, उनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम था नाभाग। ये आपके सामने जो खड़ा है, मान ले मेरे पीछे, अपने आगे तो कोई होता ही नहीं है, सब पीछे ही होते हैं, तो ये जो पीछे हैं वो है नाभाग। ओके। सो भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप के सूर्य, सूर्य के श्राद्धदेव मनु, और मनु के 9वें पुत्र हुए नभग, और नभग के 4थे पुत्र हुए नाभाग, जो यहां पर है नाभाग। ये नाभाग राजा की कथा श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में आती है। ओके, बहुत चंद श्लोकों में, लगभग 10 श्लोक में ये कथा होगी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनु के पुत्र नभग और नभग के पुत्र नाभाग की जो कथा सुनता है उसे बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 12वें श्लोक में नभग राजा और उनके पुत्र नाभाग की कथा श्रवण करने का फल कुछ इस प्रकार से बताया है। य एतत् संस्मरेत् प्रातः सायं च सुसमाहितः कविर्भवति मंत्रज्ञो गतिं चैव तथात्मनः, गतिं चैव तथात्मनः। यह एतत् संस्मरेत् प्रातः सायं च सुसमाहित कविर्भवति मंत्रज्ञो। सो यह माने पुमान, पुरुष, मनुष्य। सो यह माने जो मनुष्य, मनुष्य ही सुनेगा ना, पशु तो सुनेगा नहीं है। सो यह मनुष्य, मतलब एक शब्द तो, एक बात तो फिक्स है कि ये कथा सुनकर हम एक बात तो साबित कर रहे हैं कि हम लोग मनुष्य हैं। ठीक है, भगवान के सामने खड़े रहकर हम इतना तो कह सकते हैं कि भाई अपन मनुष्य है। बाकी जिन हरि कथा सुनत नहीं काना, जो अपने कानों से हरि कथा नहीं सुनते, मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति नहीं करते, शिव जी कहते हैं कि वो शव के समान है। जीवन शव समान सो प्राणी। वो मनुष्य मनुष्य नहीं है, वो मरा हुआ आदमी है। सो यह माने पुमान, मनुष्य। बोले जो मनुष्य एतत् माने इस, माने किस, मनुपुत्र नाभाग, मनुपुत्र नभग और नाभाग की जो कथा सुनता है। अच्छा, सुनता नहीं है, सुनने की बात यहां पर नहीं हुई, यहां पर हुई संस्मरेत। इस नभग और नाभाग की कथा का जो स्मरण करता है। आप श्लोक देख रहे हैं ना, य एतत् संस्मरेत, संस्मरेत, सम्यक रूपेण स्मरेत। स्मरेत माने स्मरण करना, और सम माने सम्यक रूप से, कंप्लीटली, बहुत अच्छे से स्मरण करना। हमारे शास्त्रों में, हमारे भक्तिमयी ग्रंथों में, या हमारे इस अध्यात्म जगत में स्मरण की बड़ी महिमा है। ये आप लोग जो कथा सुनते हो ना, तो अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छा तब होगा जब इस सुनी हुई कथा का स्मरण किया जाए। स्मरण किया जाए, स्मरण में बड़ा आनंद है। स्मरण बड़े बड़े संतों का जीवन है। स्मरण सबसे बड़ा धन है। और कथा का स्मरण नहीं करोगे तो दुनिया का वहीवट करोगे, फलानी ऐसी, वो ऐसा, वो वैसा। उससे तो अच्छा है भगवत कथा, हरि कथा, हरि लीला का स्मरण करें। और स्मरण ही तो मरते समय काम आता है ना। गीता में कृष्ण ने क्या कहा, अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम। स्मरण किया होगा
तो मरते समय मेरा स्मरण होगा। बाकी अंत समय में न भगवान को देख सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मरने से कई समय पहले वाणी बंद हो जाती है भाई। कान सुनना बंद कर देते हैं, वाणी बोलना बंद कर देती हैं, आंखें देखना बंद कर देती हैं। फिर तो क्या बच्चे लोग अपने आप को मनाते हैं कि मेरे पिताजी मरते समय भगवान को देख रहे थे। तेरे पिताजी मरने से 3 महीने पहले कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, वो भगवान को कैसे है? मेरे पिताजी मरते समय महामंत्र सुनकर गए, उसको कुछ सुनाई देता था? अरे कुलशेखर आलवार कहकर गए, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते। प्राण का जब प्रयाण करने का समय आता है तो ये आंख कान नाक वाणी सब बंद हो जाता है, कौन सुन सकता है? हाँ, लेकिन जब प्राण प्रयाण होता है ना, तब मन बहुत अच्छे से काम करता है। इंद्रियां बंद हो जाती है लेकिन मन पूरा एक्टिवेट होता है। जीवन भर यदि मन में स्मरण किया है तो मरते समय प्रभु का स्मरण हो सकता है। इसलिए स्मरण कीजिएगा। ये श्रवण कीर्तन का उद्देश्य है स्मरण। कहीं श्रवण कीर्तन में ही न रह जाओ, थोड़े एडवांस स्टेज पर भी जाना होगा। स्मरण है? और स्मरण इजी है वैसे तो, स्मरण में ज़्यादा बाहरी एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती। खैर, सो यह एतत् संस्मरेत, अच्छे से यदि कोई स्मरण करता। लेकिन एक बात कह दूं कि स्मरण आदमी तब कर पाएगा जब अच्छे से सुनेगा। जब आपने कथा ही नहीं सुनी, कुछ जानते ही नहीं हो, तो स्मरण काहे का? स्मरण भी तो तब होगा जब कुछ चीज को अच्छे से आप जानते हो। तो पहले तो अच्छे से जान लेना है, अच्छे से समझ लेना है, और फिर उसका स्मरण करना है। सो यदि कोई मनुष्य एतत्, इस मनुपुत्र नभग और नाभाग की कथा का स्मरण करता है, कब स्मरण करता है? सायं, प्रातः, प्रातः सायं। प्रातः माने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और सायं माने शाम को। तो भक्ति मार्ग में सारी छूट है कि सुबह सुनो, शाम को सुनो, दोपहर को सुनो, लेकिन सुनो, स्मरण करो। और सुसमाहित, सुसमाहित माने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके, एकाग्र चित्त होकर। सुसमाहित माने सुतराम एकाग्र चित्त सन, एकाग्र चित्त होकर यदि हम इस मनुपुत्र नभग नाभाग की कथा को सुनते हैं या स्मरण करते हैं तो फल क्या मिलता है? तीसरी लाइन में, कविर भवतो, कविर भवती। हम लोग कवि बन सकते हैं। मतलब हमको कवि सम्मेलन में भाग नहीं लेना है, लेकिन नाभाग की कथा सुनने से एक बात तो निश्चित है कि कविर भवती, आप कवि बन जाओगे। कितने लोग कवि बनना चाहते हैं? कोई नहीं। भाई खैर आजकल तो ये कवि कवियों की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन एक जमाना हुआ करता था कि कवियों की कलम से पूरा देश बदल जाता था। कवियों की कलम की बड़ी ताकत होती थी। आजकल तो कवियों की इतनी कौन वैल्यू करता है। बाकी बड़े बड़े राजा कवियों को बुलाकर सम्मेलन करते थे और बड़ा कवि निर्भय होते थे। लेकिन यहाँ पर कवि का अर्थ, हम तो जब कवि सुनते ना तो वो एक तो कुर्ता डाला हुआ आदमी, वो बगल में थैला, और हमारा यही इमेजिन होता है कि कोई ऐसा कवि होगा। लेकिन यहाँ श्लोक में जहाँ कहा गया कि यह एतस्म स्मरेत प्रातः सायं च समाहित कविर भवती, ये मनुपुत्र नभग और नाभाग की कथा सुनने से आप कवि बन जाओगे। तो इसका अर्थ क्या है? बहुत सारे अर्थ है। थोड़ी दिमाग की खिड़की बड़ी कर दीजिए। हैं? कवि का पहला अर्थ है विद्वान, कवि विद्वान। सो यह कथा सुनने से आप विद्वान बन सकते हो।
भक्तों, विद्वान के ऊपर की कैटेगरी में कवि आता है। विद्वान तो केवल विद्या को जानने वाला, लेकिन विद्या को जानकर उससे अच्छे छंदों में, अच्छी अलंकारित भाषा में बिठाकर जो बोले वो कवि होता है, मतलब उससे ऊपर की कैटेगरी में। सो कवि माने विद्वान है। और भी कवि के बहुत अर्थ। कवि माने क्रांतदर्शी, कवयः क्रांतदर्शी। क्रांत, क्रांत माने एक होता है आक्रांत, आक्रांति माने निष्ठुर, निर्दयी, माने क्या कहेंगे वो, आतंकवादी जैसे। और एक होता है क्रांत। कवि क्रांतदर्शी, जो क्रांतदर्शी होते हैं उसे कवि कहते हैं। और कवि का अर्थ हमारे कृष्णचंद्र शास्त्री, हमारे भागवत विद्यापीठ 16 के बहुत बड़े आचार्य हुए। उन्होंने कवि शब्द के कुछ अर्थ बताए थे, जितना याद है मैं आपको कहूँ। कवि माने क्या, बड़े सरल भाषा में वो लिखे हैं कि क समये न वदे इति कवि। मतलब क समय, मतलब जो समय, जिस समय बोलना नहीं चाहिए उस समय चुप रहे, उसे कवि कहता है। माने कुछ ऐसी सभा होती है जहां पर चुप रहना ही अच्छा है, वहां ज्यादा बोल नहीं करना चाहिए, है ना। हमारे गुजराती में 2 कहावत है कि न बोलवामा 9 गुण। પછી બીજી કહાવત એ છે કે બોલે તેના બોર વેચાય, લ્યો લોચા। मतलब दोनों कहावत ऑपोजिट डायरेक्शन में, परंतु ये दोनों कहावत को मिलान करने से ये समझ में आता है कि जीवन में कुछ समय ऐसा होता है कि जहां मौन रहे, न बोले, वहीं पर हमारी महानता है। और कुछ समय ऐसा आता है जहां बोलना, जहां कुछ बोलना, इसी में हमारी महानता है। तो कवि किसे कहते हैं? किस समय पर बोलना, किस समय पर रुक जाना है, किस समय पर नहीं बोलना, ये जिसके अंदर कैलकुलेशन है उसे कवि कहते हैं। तो ये प्रसंग सुनने से कवि बन जाता। आइए नाभाग की ओर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि यदि कोई मनुपुत्र नभग नाभाग की कथा सुनता है तो कविर भवति, वो कवि बन जाता है। सो कवि माने विद्वान, कवि माने कब बोलना कब न बोलना जो जानता है उसे कवि कहते हैं। ये कृष्णचंद्र शास्त्री, मैं जहां तक मेरी चेतना में होता है जिसने कहा वो कह ही देता हूं, किसी का उधार चाहिए ही नहीं, जिसका है उठाओ। आप लोग उन्हीं को आदर करो, उन्हीं को इसको क्या क्रेडिट, इनको क्रेडिट मिलनी चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ भागवत विद्यापीठ 16 से जो कृष्णचंद्र शास्त्री जी, उन्होंने कहा था कवि माने क्या, कटु न वदे इति कवि। कवि कटु न वदे, उन्होंने बहुत, पता नहीं वो कैसे तोड़ जोड़ के किया, मैं अभी तक समझ नहीं पाया, लेकिन अच्छा लगा मुझे कि कवि, क माने कटु, व माने वदे, कटु न वदे इति कवि, जो कड़वा न बोले। आप लोग तो बोलते ही नहीं है ना, आप तो बिल्कुल, आप लोग जब बोलते हैं तो ये ऐसे मधु गिरता है। कोई पात्र लेकर भर ले इतनी देरी होती है कि कोई लेकिन हाँ जो कुछ लोग बोलते हैं तो कटु न वदे इति कवि, जो कड़वा न बोले। कुछ लोग बोलते हैं तो लगता है कि ये बोली है कि बंदूक की गोली है बिल्कुल सीना पार कर जाती है। तो कवि, क समय न वदे इति कवि, कटु न वदे इति कवि। अच्छा, दूसरा कवि का अर्थ कृष्णचंद्र शास्त्री जी, कलुषित न वदे। कलुषित, जिसमें कलश न हो, ये मतलब जिसमें दोष न हो, दोष रूपी वक्तव्य न हो, उसे कवि कहते हैं। सो कलुषित न वदे इति कवि। फिर आगे कहते हैं कल्याण पूर्वक वदे। क माने कल्याण पूर्वक, वद माने बोलना, जो कल्याण पूर्वक वदे इति कवि।
फिर आगे कहते हैं कमती न वधे, कमती माने कम, कम न बोले। कुछ लोगों को तो इतना ठोहाना, मतलब इतना मारना पड़ता है, कुछ बोलते क्यों नहीं हो, कुछ बोलो तो सही। ये नहीं बोलने वाले, ज़्यादा बोलने वाले मुझे अच्छा लगते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाए वो एक बार अच्छा है। साले जो चुपचाप बैठे रहते हैं उसमें कुछ समझ में नहीं आता है कि अंदर चल क्या रहा है, हमने क्या बिगाड़ा है आपका, मतलब क्या कहे। तो कवि किसे कहते हैं, जो कमती न वदे, कमती न वदे इति कवि। सो फिर आगे कहते हैं कमती न वदे, कम न बोले किंतु कीमती वदे। वो कम न बोले लेकिन जो बोले वो कीमती बोले। ऐसे हमारे वहाँ डायलॉग था ना, लाख रुपये की बात की है, आपने लाख रुपये की बात की है, कीमती वदे। और यदि उसमें ये सब गुण न हो, ये जितने भी गुण बताए ये न हो, तो कवि का रिवर्स कर दीजिए, वो माना जाएगा। कवि को उल्टा क्या होगा, वीक। इंग्लिश में वीक माने ढीला ढाला, लबाड़ वो उसमें कुछ लेने जैसा नहीं होगा। तो यदि कवि बनना चाहते हैं, समाज में, परिवार में, लोगों के बीच में बैठकर अपनी प्रतिभा, दो लोग आपकी बात सुने, कुछ ऐसा करना चाहते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, मारू कोई सांभळતું જ નથી, मेरा कोई सुनता ही नहीं, પણ તારામાં સાંભળવા જેવું કઈ છે न, तुम्हें पहले बताओ, तेरा कोई सुनेगा क्यों। वो प्रतिभा होनी चाहिए कि आप जब बोलो तो प्रकृति भी रुक जाए कि नहीं, बंदा कुछ बोलने जा रहा है। तो ये सब कब आएगा, जब हम भागवत सुनेंगे। और खास करके भागवत में ये जो प्रसंग है, मनुपुत्र नभग और उनके पुत्र नाभाग, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि य एतत् संस्मरेत प्रातः सायं च सुसमाहित कविर भवति, वो कवि बन जाएगा, कवि बन जाएगा। सो कवि के कितने अर्थ कहें वो आप लोग जानो। और भी आचार्य कहते हैं कवि, कवि माने शास्त्र ज्ञानी। कवि का एक अर्थ होता है शास्त्र ज्ञानीर भवति। कवि माने शास्त्र को जो जानता है ना, उसे कवि कहते हैं। कविर भवति मंत्रज्ञो। यह प्रसंग सुनने से या इसका स्मरण करने से मंत्रज्ञ, आप मंत्र को समझने लगेंगे, मंत्र जानने लगेंगे, मंत्र की महिमा आपको समझ में आएगी। और फिर एक आचार्य ने कहा कि कवि का अर्थ होता है कवि तत्व विज्ञानी। जो तत्व के विज्ञान को जानता है उसे कवि कहते हैं। जैसे ऋग्वेद, पुराण, शास्त्र के जो अर्थ को, उसके मर्म को जो जानता है उसे कवि कहते हैं। भगवान ऋषभ देव के प्रथम पुत्र का नाम था कवि। उत्तानपाद नारद को ध्रुव भगवान के विषय में कवि कहते हैं। सो श्रीमद् भागवत जी में भी ये बहुत बार आया है कि ध्रुव महाराज कवि हैं, तो कवि माने डिवोटी। सो कुल मिलाकर यह एतत् संस्मरेत प्रातः सायं च सुसमाहित कविर भवति मंत्रज्ञो। तो कवि बन जाएगा, मंत्र का ज्ञाता हो जाएगा। और फिर चौथी लाइन में कहते हैं गतिम चैव तथा आत्मनः, वो गति को प्राप्त कर जाएगा। कौन सी गति को? आत्मगति को। सो इसके भी बहुत सारे अर्थ हैं। आत्मगति माने आत्मविद्या इति अर्थ, माने इस प्रसंग को समझने वाला आत्मविद्या। पितामह भीष्म भगवत गीता को आत्मविद्या कहते हैं। सो गीता जैसे ग्रंथों को वो समझ जाएगा यदि इस प्रसंग को अच्छे से स्मरण करेगा, सुनेगा। गतिम चैव तथात्मन का अर्थ है
आत्मन का अर्थ है स्वस्य परस्य गतिम। इस प्रसंग को सुनने से व्यक्ति अपनी गति और दूसरों की गति, ये दोनों की गति समझने में क्या कहेंगे, कैपेबल हो जाएगा। यह प्रसंग यदि कोई बार बार सुनता है, स्मरण करता है, तो अपनी गति और दूसरों की गति को जानने में एक्सपर्ट हो जाएगा। सो गतिम चैव। और एक अर्थ आचार्य कहते हैं कि आत्मनः स्वपर लक्षण वस्तुनो गतिम याति। अपने लक्षणों को जानने लगेगा, अपनी स्थिति को समझने लगेगा और अपनी स्थिति के अनुसार वह साधन भक्ति में आगे बढ़ेगा। गतिम, गतिम माने स्वरूपम, वो अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाएगा। हमारा स्वरूप है जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। आज हमारा स्वरूप कुछ बदल चुका है। हम अपने आप को दास कहाँ मानते हैं, तो बॉस मानते हैं, मालिक मानते हैं, न जाने क्या क्या मानते हैं। लेकिन यह प्रसंग सुनने से हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। आत्मनः गति और गतिम चैव तथात्मन। आत्मनः गति माने परमात्मा गति, माने हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, पुनः पुनः इस भवसागर में आने से मुक्त हो सकते हैं। और गुरुदेव ने अर्थ कहा था गतिम चैव तथात्मन, माने नभग पुत्र नाभाग जैसी गति हमें प्राप्त हो सकती है यदि नाभाग की यह कथा सुने तो। अच्छा, उनकी गति कैसी हुई? 3 गति हुई। एक तो उनको विपुल मात्रा में धन मिला, दूसरा शिव जी जैसे वैष्णव से तत्व ज्ञान मिला, और तीसरा महाभागवत पुत्र प्राप्त हुआ। सो यह प्रसंग सुनने से यह लाभ प्राप्त हो सकता है। सो श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंध में ये मनुपुत्र नभग की कथा आती है। इसे सुनने से यह श्रुति फल प्राप्त होता है। आइए, हमारे पास जितना भी समय है इस नाभाग की कथा हम सब श्रवण करें। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ब्रह्मा जी के वंश में मरीचि, कश्यप और सूर्यदेव और फिर उनके पुत्र मनु, और मनु के 9वें पुत्र नभग हुए, और नभग के 4 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे थे नाभाग। अब हुआ क्या कि ये चौथे पुत्र ना बहुत समय के बाद हुए थे, तो अन्य भाइयों की तुलना में नाभाग बहुत छोटे थे। उनके जो 3 बड़े भाई थे उनका विवाह हो चुका था, और ये नाभाग अभी भी गुरुकुल में पढ़ रहे थे। तो ये गुरुकुल में पढ़ने गए थे, और यहाँ क्या हुआ, अन्य 3 भाइयों का विवाह हो गया, और उनके पिताजी नभग बूढ़े हो गए, रिटायर होने का टाइम आ गया। अब जब पिताजी रिटायर होने लगे तो पिताजी तो छोड़ो, ये 3 भाइयों ने मीटिंग की। बोले बाप तो बूढ़ा हो गया है, अब पिताजी की संपत्ति का क्या करेंगे। तीनों ने कहा कि काम करते, हम तीनों आपस में बांट लेते हैं। तो पिताजी की संपत्ति का बंटवारा किया 3 भागों में। तब किसी ने कहा भाई तुम्हारा तो और एक भाई है जो गुरुकुल में पढ़ रहा है, उनका दाई भाग, उनका भी भाग होना चाहिए। ये तीनों इतने क्या कहेंगे अधर्मी थे, अनीति वाले थे कि बोले छोड़ो, वो जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी तो पिताजी की संपत्ति के हम लोग हिस्से करेंगे। बड़ा आदमी उसे कहते हैं। भक्तों, आप भी परिवार वाले हैं, हम लोग एक फैमिलियर लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं, और परिवार में रहने वाले को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम बड़े भाई हैं, हम किसी से बड़े हैं, तो छोटे को हमें पहले सुख सुविधा देनी चाहिए। यदि हम ये नहीं करते तो काहे के बड़े, तुम्हारे पीछे जो बड़ा भाई जेठ जो बड़ा बड़ा लगता है, काहे का बड़ा।
बड़े बड़ा केवल उम्र से नहीं होता, बड़ा बड़प्पन से होता है। और बड़े की बड़ाई क्या होती है कि जो भी सुख सुविधा बड़े के पास आए पहले छोटे को दे। हमने तो हमारे माँ बाप से हमने यही सीखा है, हमने हमारे माँ बाप को देखा है, जो भी उनको मिलता, समय पहले इतना अच्छा नहीं था लेकिन जो भी आता वो छोटे को पहले देते, यही हमने सीखा है। और शास्त्रों में भी हमने यही पढ़ा। राम जी को जब अयोध्या का राजा बनाया जा रहा था, पूरी अयोध्या सुखी थी, सब लोग प्रसन्न थे, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी भगवान राम थे। वशिष्ठ जी जब राम को कहकर गए कि राघव बेटा कल पूरा दिन उपवास करना है, क्योंकि अवधपति महाराज दशरथ ने तुमको राज तिलक करने का निर्णय कर लिया है, बेटा तुम कल राजा बनोगे। राम जी को नींद नहीं आई, रात भर राम जी रोते रहे, और रोने का कारण यही था, अफसोस करते रहे कि गंगा के समान पवित्र परंपरा, मेरे बाप दादा मेरे पूर्वज कितने बड़े बड़े राजा, मैं कितने कितने सुंदर परिवार में मेरा जन्म हुआ, विमल वंश, मेरा जन्म इतने पवित्र वंश में हुआ। राजा रघु, राजा अज, राजा दिलीप, राजा भगीरथ, राजा सगर, गाय ब्राह्मण और स्त्रियों की रक्षा करने के लिए अपने माथा तक दे दिए, एक कदम पीछे नहीं हटे। अपने सत्य पर अड़ग रहने के लिए मेरे कुल में राजा हरिश्चंद्र ने पूरा राजपाट दे दिया। विमल वंश, इतने पवित्र वंश में मेरा जन्म हुआ, लेकिन आज रघुकुल मार खा गया। आज रघुकुल ने एक गलती कर दी। क्या गलती हुई रघुकुल से? बोले विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेकू। अरे हम 4 भाई हैं, मेरे से छोटा भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। जब राजा को, दशरथ जी को राजा बनाने का था तो हम चारों को राजा बनाते। मेरे 3 छोटे भाई को छोड़कर मुझ अकेले को राजा क्यों बनाया? ये ठीक नहीं है। अयोध्या का ये निर्णय ठीक नहीं है। इसे कहते हैं बड़ा आदमी। आप किसी संस्था में बड़े पद पर हो, किसी समाज में बड़े पद पर हो, किसी कुटुंब और परिवार में बड़े पद पर हो, तो ये विचार होना चाहिए कि मुझे जो मिल रहा है वो मेरे से छोटे को पहले मिलना चाहिए, तभी तो हमारे अंदर बड़ाई रहेगी, तभी तो वो बड़ा होने का अधिकार है। और बड़ा बनकर छोटे से ले लेने की भावना, छोटे के दाई भाग में जो लिखा है वो भी उनको न देना, यहां पर ये हो रहा है। ये लोग 4 भाई थे, बेचारा छोटा गुरुकुल में पढ़ रहा था। इन तीनों को मिलकर छोटे के लिए ज्यादा देना था, क्योंकि वो छोटा है, वो कब विवाह करेगा, बेचारा कब बड़ा होगा। लेकिन इन तीनों ने क्या किया, छोटे को देने की बदले छोटे को कुछ दिया ही नहीं, और पिता की सारी संपत्ति ये तीनों ने बांट ली और मौज मारने लगे। मौज क्या मारते दूसरे का लेकर। लेकिन वो नाभाग जो सबसे छोटे भाई थे, नाभाग, वो गुरुकुल की शिक्षा को समाप्त करके जब घर पर वापस आए तो यहाँ तो दृश्य ही कुछ अलग था। यहाँ तो बंटवारा हो चुका था, सब लोग अपने अपने सेपरेट हो चुके थे। नाभाग तो सभी भाइयों के पास गया, अरे भाई तुम सब लोग अलग हो गए? बोले हाँ। तो बोले तुम सब अलग हो गए तो मेरे भाग में क्या है? तीनों भाई इतने चालू थे चालू समझते ना, फिरेल खोपड़ी के थे। तीनों ने मीटिंग करके चौथे को क्या कहा जानते हैं? बोले नाभाग तुम एक बात कहो, गुरुकुल में पढ़कर आए हो ना, तो हमको एक प्रश्न का जवाब दो, पैसा बड़ा होता है कि पैसे वाला बड़ा होता है? बेचारा नाभाग तो निर्दोष भाव से कहा, ऑब्वियसली पैसे से बड़ा पैसे वाला होता है। पैसे की क्या वैल्यू, पैसे वाले की वैल्यू होती है ना।
तो पैसा बड़ा नहीं होता, पैसे वाला बड़ा होता है। तो देख वो तीनों भाइयों ने कहा नाभाग, हमने पैसा तो बांट लिया है, लेकिन पैसे वाला जो बाप है ना वो तेरे भाग में आया है। मतलब पैसा हमारा और पैसे वाला बाप। तूने ही कहा ना कि पैसे से बड़ा पैसे वाला, तो बूढ़े बाप तेरे, पैसा हमारा, चल जा निकल यहां से। अब बेचारे नाभाग के पिता नभग बूढ़े हो चुके थे, ये तीनों भाई ने उनका पैसा ले लिया, पिताजी को छोड़ दिया। लेकिन नाभाग तो गुरुकुल से पढ़कर आया था ना, तो शास्त्र को जानता था, शास्त्र के मर्म को जानता था। बोले कोई बात नहीं, मैं पिताजी की सेवा करूंगा, और क्या है। एक छोटी सी कुटिया बनाया और उस छोटी सी कुटिया में अपने पिताजी को रखकर उनकी सेवा करने लगा। पिताजी कहते हैं कि बेटा तेरे भाइयों ने तुझसे कपट किया है। बोले कोई बात नहीं पिताजी, मुझे आपकी सेवा मिली है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है, आप चिंता मत करो। बोले नहीं। पिताजी को अभी भी मन में था कि वो साले कपट कर गए और ये छोटे को ठग लिया, उसे बूढ़े बाप की सेवा दे दी। पिताजी रोज नाभाग का हाथ पकड़ते कहते नाभाग बेटा तुम चिंता मत करना, एक दिन तुम देखना तुम्हारे तीनों भाइयों से ज्यादा धन संपत्ति ऐश्वर्य तुम्हारे पास होगा, तुम चिंता मत करना। नाभाग रोज सेवा करते थे। एक दिन उनके पिताजी ने कहा कि बेटा नाभाग, इमे अंगी रस सत्रम आसाध्यम सुमेधस। यहां पर बाजू में आंगिरस गोत्र के कुछ ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं और कई वर्षों से यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उनका यज्ञ सफल नहीं हो रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है। इसलिए बेचारे क्या माथा कूट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बोले तो पिताजी प्रॉब्लम क्या है? बोले षष्ठम मुपेत्याह कवे मुह्यंती कर्माणी। वो लोग हर छठे दिन में गलती कर रहे हैं। यज्ञ तो परफेक्ट है, लेकिन छठे दिन में गलती कर रहे हैं। तो नभग ने अपने बेटे नाभाग से कहा कि बेटा तुम एक काम करो, तुम उस यज्ञ में जाओ और ये अभी उन्होंने कहा कि ये मंत्र जाकर बोल दो, उसका यज्ञ पूर्ण होगा। अब ब्राह्मणों को तो उन ऋषियों को तो धन संपत्ति चाहिए नहीं, लेकिन उस यज्ञ में करोड़ों की संपत्ति लगी है। उसका यज्ञ संपन्न होगा, वो सब तो चले जाएंगे स्वर्ग में और तुमको वो सारी संपत्ति दे देंगे और देखना तुम माला माल हो जाओ। अब नाभाग तो बुद्धिमान था ना, ध्यान से सुनिएगा। नाभाग ने कहा पिताजी सारी बात सही है, लेकिन मैं छोटा सा लड़का, अब नाभाग उस समय कितने 16 साल या 18 साल के होंगे। बोले मैं 18 साल का लड़का बड़े बड़े ऋषि मुनियों को कहूंगा कि आप गलती कर रहे हो और मैं आपकी गलती सुधार सकता हूं, तो उनको बुरा नहीं लगेगा? उन ऋषियों का ईगो हर्ट नहीं हो जाएगा? ये ईगा बहुत हर्ट होता है आजकल। मतलब मैं छोटा सा, वो ऋषि मुनि और वो भी इतने सालों के पुराने हैं, तो मैं उसको कहूँगा वो बात सत्य है। आप किसी समाज में, अब देखो यहाँ तो कोई ऐसा तो है नहीं, लेकिन मतलब कोई ऐसे YouTube देखते देखते कोई वरिष्ठ इस कथा को देख ले और कोई ऐसी बात पर्सनली ले ले, तो बिना वजह हमसे दुश्मनी कर लेता है। बिना वजह ही ऐसा लग जाता है कि ये लड़का है इतना बड़ा सुना दिया। ऐसा होता है। तो नाभाग ने कहा पिताजी क्या उनको ऐसा नहीं लगेगा ये छोटा सा लड़का होकर हमको उपदेश झाड़ रहा है? तब पिता नभग ने बहुत सुंदर कहा कि बेटा वो कोई साधारण लोग नहीं है। ताम त्वम संशयम सूक्ते द्वे वैश्वदेवे महात्मनः। बेटा वो महात्मा है, वो तुच्छ आत्मा नहीं है हम लोग जैसी कि कोई कह दे। यहां तो क्या था, गुरु कुछ कहे ना तब भी चेले महाराज को बुरा लग जाता है। बताओ, बड़ा आदमी छोटा आदमी छोड़ो, छोटा आदमी बड़े को कहे और बुरा लग जाए ये तो दूर की बात है। हम लोगों की स्थिति, आप लोगों की नहीं, आप तो
मेरे जैसों की बात कर रहा हूं। हम लोगों की स्थिति ऐसी है कि हमारे अंदर कोई कमी है, कोई दोष है, और बेचारे गुरु करुणा करके हमको बता रहे, उसमें गुरु को 1 रुपये का फायदा नहीं है। वो हमारी अच्छे के लिए, हमारी करुणा के लिए हमको कुछ बता, तब भी हमको बुरा लग जाता है। गुरु जी से संबंध तोड़ देते हैं, न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। जब गुरु हमको गलती बताए हमको बुरा लगता है, तब कोई छोटा आदमी हमको कुछ कहे तो हम कैसे झेल पाते होंगे। भक्तों, भक्ति में सब कुछ छूटता है, ईगो छूटने में बड़ा ये होता है। ये महाप्रभु ने बोल दिया और हम लोग रोज बोल तो देते हैं, तृणादपि सुनी चैन तरोर। अब बोलने में तो कितने एक्सपर्ट हैं रोज सुबह, लेकिन हम लोग ही इसमें फंसे हुए हैं। सो नभग ने कहा कि बेटा नाभाग, वो कोई साधारण लोग है, महात्मा है। और महात्मा जो होते हैं ना, वो छोटा लड़का बोलता है तो उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं। ये 2 चीज़ें। कोई छोटा आदमी, छोटा लड़का कोई बड़ी बात कर जाए तो दिल यदि आपका महान विशाल हो ना, तो आप खुश होंगे कि नहीं, लड़का बहुत आगे निकल गया, बहुत अच्छे, बहुत खूब आगे बढ़ो। लेकिन कुछ लोगों के मुंह बिगाड़ कर बैठ जाएंगे, वो सब दुरात्मा है। सो वो महात्मा है, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, किसी को बुरा नहीं लगेगा। अब देखो, अपने पिताजी के कहने पर नाभाग गए उस आंगिरस गोत्र के ऋषि मुनियों के पास, और जाकर दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आपको बुरा न लगे तो एक बात कहें। बोले, आप जो ना हर छठे दिन एक गड़बड़ कर रहे हैं, और मैं आपका यज्ञ सॉल्व कर सकता हूँ। ये पिछले कई सालों से आप जो माथाकुट कर रहे हैं, सब सॉल्यूशन हो सकता है। हाँ बच्चे, कोई बात नहीं, करो, तुम भी करो। और नाभाग ने जो गुरुकुल से पढ़कर आया था, जो मंत्र का उच्चारण किया, और यज्ञ संपन्न हुआ। और उसी समय यज्ञ पूर्ण हुआ, आकाशवाणी हुई, और सारे ऋषि मुनि व ब्राह्मण उस नाभाग के देखते देखते स्वर्ग में चले गए। उनके देखते देखते स्वर्ग में गए, और जाते जाते कहे कि बेटा ये जितनी भी यज्ञ की जो संपत्ति है ना, वो तुम ले लेना, हम तो जा रहे हैं स्वर्ग में, अभी हमें कोई मतलब नहीं है, ये तुम रख लेना। तो ये ऋषि मुनि गए, और नाभाग तो दंग रह गए। उन्होंने तो हमारी तरह घर से थैला लेकर नहीं आए थे, वहीं से ही कुछ जुगाड़ किया होगा, पोटला बनाया और उसमें सारी संपत्ति भरने लगे। सोने के बिस्किट, गले में हार, हीरे मोती चांदी सब भरने लगे, और बोरी बांधकर ऐसे कंधे पर रखकर नाभाग अपनी घर की ओर आने लगे। जैसे ही नाभाग अपने घर की ओर आने लगे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, त्वम कश्चित स्वीकरिष्यन्तम। जैसे उस बोरी को उठाकर चलने लगे, पुरुषः कृष्ण दर्शनः उवाच उत्तरोत्पेत्य ममेदम वस्तुकम वसुः। उस समय नाभाग ने क्या देखा? उत्तर दिशा से एक पुरुष प्रकट हुआ, काजल के पहाड़ के समान भयंकर मुख वाला। उत्तर दिशा से एक पुरुष प्रकट हुआ और कहना, ए रुक, ये मेरी संपत्ति है। अब उत्तर दिशा से पुरुष प्रकट हुआ तो बच्चे को समझ जाना चाहिए था, लेकिन बेचारा लड़का था। उत्तर में कौन रहता है बताइए? नहीं बोलो आप, उत्तर में कौन रहता है? दक्षिण में भगवान रामेश्वर रहते हैं, ओके। उत्तर में कौन रहे? भारत के उत्तर में उत्तराखंड है। उत्तराखंड के मालिक देवाधिदेव महादेव है। कैलाश लोक जो है वो उत्तर में है, राइट। सो उत्तर दिशा से शिव जी प्रकट हुए थे, लेकिन अपने रूप में नहीं थे, रूप बदल कर आए थे और कहने लगे कि रुक, ये सारी संपत्ति पर मेरा अधिकार है। नाभाग तो निर्दोष लड़का था। बोले, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? ये ऋषि मुनि मुझे कहकर, उस समय रिकॉर्डिंग और सब नहीं था, आजकल लोग उसमें बड़े एक्सपर्ट होते हैं।
बोले वो तो ऋषि मुनि कह कर गए हैं कि आप इसको ले लेना। हाँ? बोले नहीं, यज्ञ की बची हुई जो भी संपत्ति है उस पर मेरा अधिकार है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने मंत्र बोले, ऋषि मुनि गए और जाते हुए कहा कि भाई नाभाग ये तुम रख लेना, ये तुम्हारा है। वो काले पुरुष ने कहा नहीं, वो मेरा है। जब इस प्रकार से बातचीत हुई तब उस पुरुष ने कहा कि तुमको मेरे पे भरोसा नहीं है तो जाओ अपने पिता को पूछ कर आओ, चिंता मत करो, ये पोटली लेकर जाओ। नाभाग शिव जी ने कहा कि तुम चिंता मत, पोटला ये जो है ना तुमने भरा है ना हीरे मोती का, वो तुम लेकर जाओ। क्योंकि शिव जी तो शिव जी है ना, रावण को सोने की लंका देते उसे धन से क्या मतलब, वो तो परीक्षा ले रहे थे। नाभाग आए घर पर पिताजी के पास, क्या हुआ बेटा? पिताजी सोए हुए थे, बूढ़े थे। नाभाग जी चरणों में आकर बैठे, पिताजी आपके कहने के अनुसार सब कुछ परफेक्ट चल रहा था और करोड़ों की संपत्ति लेकर मैं आ रहा था, लेकिन उत्तर दिशा से काजल के पहाड़ के समान पुरुष प्रकट हुआ और कहने लगा ये सब मेरा है। तो बोले सच उस आदमी ने ऐसा कहा कि इस पर मेरा अधिकार? बोले हाँ। तब तो बेटा नाभाग आज तुम्हारे जीवन में सूर्य का उदय हुआ है बेटा, आज तुम धन्य हो गए हो। क्यों? क्योंकि वो कोई साधारण नहीं, उत्तर दिशा में शिव जी रहते हैं। आज तुमने शिव जी का दर्शन कर लिया है। और बात सत्य है, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में दक्ष ने यज्ञ की बची हुई संपत्ति पर शिव जी का अधिकार ये नियुक्त किया है। तो वो आदमी ठीक बोल रहा है। बेटा एक काम करो, कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में कर्म में होगा तो भविष्य में फिर कभी मिलेगा, लेकिन ये संपत्ति एज इट इज उठाकर उनको देकर आओ जाओ। आज का आदमी होता तो कहते एक दो बिस्किट ले ले यार, वो थोड़ी शिव जी थोड़ी वजन करके देखने वाले हैं, कांटा लेकर थोड़ी घूमते हैं। वो थोड़ी वो नोट को गिनने का मशीन रखते हैं कि भाई चल गिन इसमें कितना है। लेकिन ईमानदारी है ना भाई, नीति है, धर्म है। बोले बेटा अभी के अभी ज़्यादा टाइम मत लगाओ, इसे लेकर शिव जी को वापस दे। ये भागवत की कथा है, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद की ये कथा है। मैं तो फिर भी आपको बहुत संक्षिप्त में सुना रहा हूँ, बड़े विस्तार से एक एक श्लोकों में इसे सुनाया जाता है। तो ये गए, काला पहाड़ खड़ा था और इन्होंने प्रणाम किया, क्षमा कीजिएगा शिव जी, मैंने आपके साथ डिबेट कर ली, मैं जानता नहीं था आप कौन है, ये लीजिए ये संपत्ति आप रखिए। शिव जी तो दंग रह गए। बोले एक बार किसी को 5 रुपए की नोट मिल जाए फिर उस गली से बंदा दूसरी बार नहीं निकलता। शायद कोई मांग लेगा, और तू मुझे वापस देने को आया है। शिव जी बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। बेटा नाभाग उठा उठा, ये सारी संपत्ति तेरी, मुझे संपत्ति से क्या मतलब है? मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, तेरे धर्म की परीक्षा, तेरी नीति की परीक्षा ले रहा था। बेटा तू उठा, ये सारी संपत्ति तेरी। और बेटा तू चिंता मत कर, संपत्ति कोई बड़ी चीज नहीं है, संपत्ति तो सबके पास हो सकती है। मैं तुझे आत्मविद्या का ज्ञान दूंगा, बैठ यहां पर। शिव जी ने कृपा करके नाभाग को आत्मविद्या, वैष्णवी विद्या, भागवती विद्या का ज्ञान दिया। सो इस प्रकार से नभग के पुत्र नाभाग धनी बन गए और बहुत बड़े ज्ञानी भक्त बन गए। और क्या हुआ, उनके पास इतनी संपत्ति हो गई, इतनी, वो तीनों भाइयों के पास जो था ना वो तो सब खाली हो गया। बिना कृपा, बिना आशीर्वाद के संपत्ति कितनी टिकती है, आज नहीं तो कल खाली होनी है। इजी मनी जो है ना, इजी मनी जितना जल्दी आता है उतना जल्दी चला भी जाता है। लेकिन धर्म से, नीति से, खून पसीने से जो कमाई हुई रोटी है, जो मेहनत है, वो नहीं जाती है। सो यहाँ पर नाभाग को 3 फल मिला। एक तो शिव जी से आत्मविद्या, भगवत भक्ति। दूसरा, तीनों भाइयों के पास मिलकर जितनी संपत्ति नहीं थी
उससे ज्यादा नाभाग के पास हो गई। चलो ये दो भी मैं इतना नहीं मानता हूं, लेकिन नाभाग को सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या मिला जानते हैं? इस प्रकार से धर्ममयी नीतिमयी अपने बाप दादा की सेवा करते हुए जो जीवन जिया ना, नाभाग का एक अद्भुत बेटा हुआ। नाभाग अम्बरीशो भूत महाभागवतः कृति। अम्बरीश महाराज नाभाग के पुत्र बने। मतलब नाभाग का एक बेटा हुआ जो हुआ अम्बरीश। हम और आप भागवत में अम्बरीश की कथा सुनते हैं। जिस अम्बरीश के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे दौड़ा। अम्बरीश सप्त द्वीपवती महिम, 7 द्वीप वाली पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट। वो कौन? इस नाभाग के पुत्र बने। सो गृहस्थ जीवन की सफलता उनके संतानों के ऊपर होती है। सो नाभाग का जीवन सफल हो गया, उनके पुत्र अम्बरीश के रूप में जन्म लिए। तो इस प्रकार से यह चरित्र जो सुनता है उसको सद्गति मिलती है और वह कवि बन जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 25 श्रुति फल आज यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप सभी भक्त बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किए। आप सभी भक्तों को धन्यवाद। आइए जय जयकार के साथ इस कथा का हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्री कृष्ण चंद्र भगवान के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।